तो ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है, लेवल 2 का मैथमेटिक्स का। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो ना थोड़ा सा एवरेज और लाइक नॉर्मल लेवल के हैं, ना तो बहुत टफ है ना बहुत इजी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के रिपीट होने के या ऐसे कंसेप्ट्स के रिपीट होने के चांसेस सीटेट में थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो इस पेपर को आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस होके और थोड़ा अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझ के और मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार अपने से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कितना क्या रहा आपका रिजल्ट, 30 में से कितने सही हुए कितने गलत हुए, और जो गलत हुए उसका कंसर्न या कंसेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार का सीटेट हमारा क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं आपका। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है इसका मैथमेटिक्स में, न्यूमेरिकल का। कह रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल उसकी भुजाओं, मतलब भुजा आपको दे दी, एक 170 सेंटीमीटर 176 और दूसरी 56, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमको दोनों का क्षेत्रफल बराबर करना है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। बराबर किसके करना है, पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा सर्कल का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो वैल्यू रख लेंगे 176 इंटू 56 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 11 से काट लें, 11 दूनी 22, और 11 से ये कितनी बार कट गया, 11 एकन 11 और 11 छिके 66, 16 बार, और 2 से ये कितनी बार कट गया, 8 बार, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 इंटू 7 इंटू 56, 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो इफेक्टिवली आर स्क्वायर इक्वल्स टू 56 इंटू 56। तो आर, इसका मतलब आर इक्वल्स टू मेरा कितना हो गया, 56 सेंटीमीटर, करेक्ट। यहां से मैंने 56 सेंटीमीटर इसकी आर की वैल्यू निकाल ली। अब हमसे क्या कह रहा है, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि। परिधि का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, क्या होता है, 2 पाई आर। वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 56, 7 से ये कट गया 8 बार, ठीक है। 8 दूनी 16 इंटू 22, तो इफेक्टिवली 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32, 33 34 35। तो आंसर कितना आ गया आपका, 352। इसका आंसर कौन सा होगा आपका, 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ सॉलिड क्यूबर्ड ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस एट दिस वन, ठीक है। जब भी हमको ये देखो हमको क्या दिया है, ये टोटल कॉस्ट दिया है। हमसे कह रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब करने में 20 रुपया लगता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब करने में कितना लगेगा, 20/100। तो जो ये एरिया, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि देखिए अब ये क्यूबॉइड है मेरा, ठीक है। तो इस क्यूबॉइड में अगर मुझे कुछ पेंट करना है तो मैं पेंट कहाँ करूंगा भाई, आउटर सरफेस पे ही तो करूंगा। इस पे आउटर सरफेस पे मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसके लाइक अगर आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 20/100 इंटू जो भी इसका सरफेस एरिया निकले उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1032। हमने कैसे लिखा, 20 रुपए। जैसे अगर मैं इसको और थोड़ा सा लिखूं तो 100 सेंटीमीटर करने में कितना खर्चा आता है, 20 रुपया। 1 सेंटीमीटर में कितना आएगा, 20/100। तो जो भी सेंटीमीटर में मेरा इसका क्षेत्रफल निकलेगा उसका क्या कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि किसके बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1032 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू जो हमको निकालनी है, तो 40 36 और x, ठीक है। तो हमको 40 36 और x दिया हुआ है। तो 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है सरफेस एरिया, LB BH एंड HL, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 40 इंटू 36 प्लस 36x प्लस 40x, यही तो निकलेगी वैल्यू। तो 2 टाइम्स ऑफ 4, जीरो तो मेरा बाई डिफॉल्ट लिखा ही है, यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 6 चौक 24, 2 बचा, और 4 तिया 12, 13 14, ठीक है। प्लस अब ये 36 और 40 को भी जोड़ लेते हैं, 6 और 7 x। तो ये मेरी वैल्यू आ गई। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू जो भी ये मेरी वैल्यू आई है 20 टाइम्स 1440 प्लस 76x इज इक्वल्स टू कितना पैसा हमको दिया हुआ है यहाँ पे, 1032 रुपया हमको खर्च करना है, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1032 के बराबर। अब देखिए
ये 20 से सिंपल 20 पंजे 100, 5 बार कट गया। तो लाइक बाकी की वैल्यू, और 2 से अगर हम इधर काटेंगे ना इसको, तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 छके 12। तो इफेक्टिवली 1440 प्लस 76x इज इक्वल्स टू 516 इंटू 5। अब हमको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको ये घटाना है इसमें से, ठीक है। तो 5 छके 30, 3 बचा मेरा, 5 एकम 5, 6 7 8 और 5 25, ठीक है। तो अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 76 इज इक्वल्स टू 2580 माइनस 1440। तो इफेक्टिवली 0, 4 8 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना बचा आपका, मेरा 4 बचा, ये 0, और ये यहाँ पे मेरा कितना बचा, 4 बचा। अब 4 के बाद इसमें अब कितना रहेगा, यहाँ 5 में से 4 गया तो ये आपका 1 बचा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो ये 1 बचा, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1140 डिवाइडेड बाई 76, 1976 और 19 छिक्के 114, यानी कि ये हो गया 60। तो फाइनल कितना हो गया, 60 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4 एकम 4, 2 बचा और 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू जो आपकी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 15। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। हाँ है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका जो करेक्ट होगा वो होगा 2, ठीक है ना। अब इसको क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू इजिकल्स टू क्या है हमारा, पी एस है। तो पहले एक पॉइंट ले लेंगे आप पी, जिस पे से एक मैंने बनाया क्यू और दूसरा मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे एस, ठीक है ना। जैसे जैसे वो हमसे कहता जा रहा है हम वैसे वैसे करते जाएंगे यहाँ पे। फिर हमसे दूसरा कह रहा है एक पॉइंट है आर, जो कि आर क्यू इक्वल्स टू आर एस। तो मतलब यहां से भी हमको 2 लाइन बनानी है, आपको ये आर पॉइंट कॉमन ले लेना है, और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है ना। इस कथन, इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके विकर्ण बराबर हैं, विकर्ण इसके नहीं बराबर होंगे। लाइक मैं अलग अलग पेन से थोड़ा सा बनाऊंगा यहाँ पे, ये और ये, ठीक है। ऐसा कोई डेटा नहीं है, हमको नहीं मालूम इनकी लेंथ आपस में चारों भुजाओं की बराबर है, अलग अलग हैं, हम इस पे कंक्लूड नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन ये क्या होगा हमारा, गलत हो गया। दूसरा, इसके विकर्ण परस्पर लंब हैं, ये हम कह सकते हैं कि हाँ लंब हैं। प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका यहाँ पे क्या करे, बाइसेक्ट करे, ठीक है। कम या ज्यादा प्रत्येक करे ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये लाइन और ये लाइन बराबर हो या फिर ये लाइन और ये लाइन। कहीं ना कहीं ये काइट है, तो काइट की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि डायगोनल आपके क्या होते हैं आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल एडीबी 25 है, तब बीएडी और इसका हमको मान निकालना है। तो ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो मैं पहले यहाँ पे एक रोम्बस बना लेता हूँ जिससे कि हम थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने बनाया ए बी सी और डी, ठीक है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको याद होगा कि हम लोग क्या पढ़ते थे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, करेक्ट। ये भी लाइक सिमिलर टू पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसके डायगोनल जो होते हैं वो इसको सिमेट्री देते हैं, लाइक 180 डिग्री सिमेट्री होती है, और दोनों डायगोनल जो हैं वो 90 डिग्री पे हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो एंगल है उनको ये क्या करता है, हमेशा हाफ डिवाइड करता है, ठीक है। तो जो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो आप याद रखेंगे थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एबीसीडी इज अ रोम्बस इन विच ए डी बी, तो ए डी और फिर यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, ये इसका डायगोनल बनाया हुआ है। तो ये कुछ एंगल है हमारा जो कि इन्होंने दिया हुआ है 25, ठीक है। अब हमसे कुछ कुछ बाकी के एंगल्स की वैल्यू निकलवा रहा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो आसानी से हम यहाँ समझेंगे कि लेट से जो मैंने इसको मान लिया x, ठीक है, और इसको मान लिया y, ठीक। तो ऑल दो ये भी बाई होगा क्योंकि इसका डायगोनल है, तो हमेशा क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये हमारा बाई बाई हो गया दोनों में, और ये लाइक यहाँ पे ये डबल बाइसेक्ट करेगा, तो ये 25 है तो ये भी क्या होगा यहाँ पे मेरा 25 ही होगा ना,
ठीक है, तो ये टोटल मिला के मेरा एंगल ए डी सी इक्वल्स टू कितना हो गया, मेरा 50 हो गया, 25 प्लस 25। ठीक है, अब इसी की वजह से मेरा एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 50 इक्वल्स टू एंगल डी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और टोटल सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना होता है अपना 360। अब ये दोनों 50 हो गए, और एंगल ए जो होगा उसी की वजह से एंगल सी के बराबर होगा, तो इन दोनों में मैं एंगल ए रख दूंगा, एंगल बी की जगह मेरा हो गया 50, यहां पे भी एंगल ए रख सकता हूं मैं, और ये हो गया मेरा 50, तो ये होगा मेरा 360 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 360 माइनस 100 विच इज 260, करेक्ट। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू मेरा 260 बाई 2 विच इज 130। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पे 130, तो ये मैंने निकाल लिया 130। ठीक है, तो मैं बस इतनी तो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी थी, बी ए डी मतलब बी ए डी, ये टोटल एक्स करना था मेरे को यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 130 माइनस ए बी सी मतलब बी जो 2 टाइम्स ऑफ बाई है, यानी कि मेरा 50 है जो। ठीक है, तो 260 माइनस 50, आंसर कितना आ गया यहाँ पे मेरा 210 डिग्री। ठीक है, समझेंगे प्रॉपर्टीज को और उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज्यादा लेंथी नहीं है, बस आपको जैसे पेपर में मिला ये 25 है तो ये भी 25 होगा, 25 25 ये 50 हो गया, जब ये दोनों 50 हो गए तो 360 में से 100 गया तो 260, ये दोनों का सम 260 हो गया, मतलब ये मेरा कितना हो गया 130। माइंड कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो क्विकली और आंसर को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ये आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीन ऑफ, ठीक है, किस किस का निकलवा रहा है, मोड, मीडियन एंड रेंज। हमको ये 3 चीजें समझ में आनी चाहिए, तो हम सबसे पहले जो हमको डेटा दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहीं की यहीं काटते जाएंगे। सबसे छोटा नंबर है मेरा 7, फिर है मेरा 8, फिर मेरा 9 10 11, 9 10 11, लेकिन 11 मेरा 2 बार है तो मैं 2 बार लिखूंगा इसको। ठीक है, फिर यहां पे है मेरा 13, फिर 14 और मेरा 15 16 17। ठीक, 15 16 17, ठीक है ना, और फिर मेरा 23। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा कि आपको कोई भी डिजिट छूटेगी भी नहीं और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। इवन नंबर है, जब भी हमारा इवन नंबर होता है और हमको मीडियन निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, लाइक n/2। ठीक है, और n/2 प्लस 1 का एवरेज, ऐसे ही तो मीडियन निकालेंगे। तो n/2 मतलब 12/2, यानी कि 12/2 मतलब 6th डिजिट, और 12/2 प्लस 1 मतलब 7th डिजिट। ठीक है, दोनों को देख लेते हैं, 3 और 3 2 5, तो 6वां डिजिट ये हो गया, 7वां डिजिट ये हो गया, ये मेरा 6th और ये 7th। तो दोनों को अगर मैं सम करूं तो 11 प्लस 13/2 यानी कि 12, 24/2 मतलब 12, तो ये मेरा आ गया 12। ठीक है, मोड कैसे निकालते हैं, मोड का मतलब होता है किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो सिर्फ एक 11 ऐसा नंबर है जो कि हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 2 बार, तो मोड कितना हो गया मेरा यहाँ पे 11। अब रेंज क्या होती है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसमें से सबसे लोएस्ट नंबर को माइनस कर देंगे। 23 माइनस 7 कितना बचा हमारा 16। ठीक है ना, तो ये कितना बचा 23 माइनस 7 इक्वल्स टू मेरा कितना बचा 16। तो तीनों नंबर आ गए मेरे पास, रेंज भी आ गई। अब इसका मीन निकालना है। इसके मीन का मतलब है कि हम करेंगे 11 प्लस 12 प्लस 16 बटे 3। तो कितना हो गया आपका ये 16 और 12 28 और 11 39, तो ये हो गया 39 बटे 3 दैट इज 13। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट, पहला वाला। ठीक है ना,
तो कोई डाउट हो तो पूछिएगा। जैसे इसमें मीन इस डेटा का नहीं निकलवाया है, मीन निकलवाया है इन तीनों का। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बस मीन पढ़ा और इसमें सॉल्व करना चालू कर दिया, वो सब गलतियां अपन को नहीं करनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 46 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस। तो कुछ नहीं, आपसे रूट सॉल्व कराना चाह रहा है वो, ठीक है ना। तो जैसे 198, अब इसके फैक्टर अगर आप करोगे तो इसके फैक्टर क्या क्या निकल के आएंगे आपके, जब आप इसको काटोगे तो लाइक 2 से काट लेते हैं हम लोग पहले, 2 नाम 18 और 2 नाम 18, 99 आ गया। तो 99 को तो 11 से 9 बार कट गया और 9 का तो 3 इंटू 3 हो गया, करेक्ट। तो ये आपके यहाँ फैक्टर आ गए। अब 55 का 550 का अगर देखें तो 11 से ये 5 बार, 11 पंजे 55 जीरो, और 50 बार 5 से करें तो ये 10 बार, और वापस में 5 से कर दूंगा तो 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 198, यानी कि 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट, ठीक है ना। अब यहाँ पे वापस से मेरा अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर मेरा कितना आ जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, करेक्ट। तो जब आप देखेंगे तो देखो 3 इसमें से बाहर आ गया, 5 इसमें से बाहर आ गया, तो x की वैल्यू 3 इंटू 5। अब अंडर रूट में कितना बचा 11 दूनी 22, और यहाँ पे भी अंडर रूट में क्या बचा 11 दूनी 22। अब 2 अंडर रूट है तो दोनों का अंडर रूट हट जाएगा, करेक्ट। तो 5 या 15 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई x की। अब ऐसे ही हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू के लिए वापस हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 99। अब 99 अगर आपका लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लाइक 99 के फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पे 11 से 9 99, 3 तरह के 9, और या फिर 9 ही रखा रहने दो इसको, और 363, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 से कट गया, 3 एक 3 दूनी 6, और ये 11 से कट गया, ठीक है। 11 बार 11 का स्क्वायर होता है ना 21। तो इफेक्टिवली यहाँ पे क्यूब रूट में हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 11 इंटू 9 आ गया, 9 लिखो या फिर 3 इंटू 3 लिखो अच्छे से समझने के लिए, और यहाँ 11 इंटू 11 इंटू 3। अब 2 रूट में है, देखो टोटल ये क्या है क्यूब रूट है, तो टोटल 3 पेयर बन जाएंगे ना यहाँ पे हमारे। तो इफेक्टिवली बाहर क्या आएगा 11 इंटू 3, तो 33, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 1/x मतलब 330, 1/y मतलब 33। तो एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पे बाहर ले लिया 1/33, तो ये बचा 1/10 प्लस 1, तो इफेक्टिवली 1/33, ये हो गया 11 बटे मल्टीप्लाइड में 11/10। तो इफेक्टिवली ये 3 बार कट गया। तो यहां से कितना बचा मेरा यहाँ पे ये 1/30। तो 30 है यानी कि पॉइंट लगाएंगे फिर 0 आएगा। 30 है, 3 नहीं है, अगर 3 होता तब है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार बार पे रिपीट होता रहेगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका करेक्ट, आंसर नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। 3 क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 30 है ना कि 3। अगर 3 होता तो फिर ये आंसर करेक्ट होता, ठीक है। और अगर 3 हट जाता 10 होता तो कौन सा आंसर करेक्ट होता आपका 0.1, क्योंकि एक ही बार डिवाइड होता ना, सिंपल 0.1 हो जाता। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है यदि p की वैल्यू ये है और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं कुछ, तो p का मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो मानक रूप में जब हमको व्यक्त करना है तो हमने पहले देखा था कि जब भी मानक रूप में व्यक्त कर रहे होते हैं तो कोई भी नंबर a, उसके बाद कोई डॉट, फिर उसके बाद b c d, फिर मल्टीप्लाइड बाई 10 टू की पावर इफ रिक्वायर्ड आइदर प्लस और माइनस, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये पावर क्या है 10 और ये पावर क्या है 9। तो हम इनको घटा तब सकते हैं जब दोनों की पावर क्या हो, सेम हो। तो इसको अगर हमको 10 पावर करना है तो मैं लिखूंगा 12.34 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10 टू की पावर 9। एक पावर मैंने अलग से लिख ली। अब इसका 10 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो गया 123.4 इंटू 10 टू की पावर 9 माइनस 5.67 इंटू 10 टू की पावर 9। हाँ, तो 10 टू की पावर 9, अब इसमें से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 10 टू की पावर 9 कॉमन ले लिया तो 123.4 माइनस 5.67, ठीक है।
जब आप इसको माइनस करोगे तो लाइक ऐसे लिख लें हम अपना बेसिक नेचर लिखने का, जिससे कि पेपर में कोई गलती ना हो। 5.67, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ बचा 3, 7 और 6 13, ठीक है। यहाँ बचा 2, 12 में से ये गया तो 7, ये 1 और 1, करेक्ट। अब हमको ये तो पता चल गया, लेकिन ये 10 टू की पावर कितने में है, 9 में। लेकिन अब 10 टू की पावर 9 में तो आंसर नहीं है और इस फॉर्म में भी नहीं है, तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है, मतलब 2 पॉइंट लेफ्ट साइड में खिसकाना है। जब भी हम लाइक लेफ्ट साइड में खिसकाएंगे तो पावर उधर बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब ये है कि मुझे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप ऐसे याद रखो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 1.1773 इंटू 10 टू की पावर 11। क्यों? क्योंकि 9 पहले से था पावर, अब 2 पावर क्या हो गया, ऐड हो गया, तो इसीलिए 1.1773 इंटू 10 टू की पावर 11। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, 1। कैसे ये समझ में आ गया ना, 10 टू की पावर 9 के साथ कैसे कैसे किया मैंने। लाइक जैसे कोई नंबर था मेरा, तो 1.1773 इंटू 100 और इंटू 10 टू की पावर 9, तो जब दो जीरो हैं तो ये दोनों जीरो आपस में जुड़ गए, ठीक है ना। कोई डाउट है तो पूछिएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे कह रहा है वाई विच नंबर -1/4, इसको हम कुछ मान लेते हैं ए, बी मल्टीप्लाइड किसी एक नंबर से, विच नंबर हमसे कह रहा है किस संख्या से इसको गुणा किया जाए। तो मैंने मान लिया एक्स से किस में मल्टीप्लाई कर दिया, ए में, ताकि गुणनफल इसको मान लेता हूं मैं बी का व्युत्क्रम हो जाए। बी का व्युत्क्रम हो रहा है ना, तो मैं बी को ही व्युत्क्रम कर देता हूं तो 1/b कर देता हूं मैं, ठीक है। लैंग्वेज समझने के लिए मैंने इसको ए और बी लिखा है, मतलब ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे कि दोनों का गुणनफल मेरा बी का व्युत्क्रम हो जाए। तो बी की जगह मैंने 1/b, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 1/ जो भी नंबर है आपका, रेसिप्रोकल मतलब 1/, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दो आप, x इंटू -1/4 की पावर -1, 1/-7/4 की पावर -1। जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, +1, और ये नीचे जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, +1। हमको हमेशा +1 ज्यादा अच्छा लगता है, तो x, ओके सॉरी, हाँ, तो मैं इसको x अपॉन -1/4 की पावर +1 का तो कुछ लिखो मत लिखो, और ये -7/4 की पावर +1, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, -7/4 इंटू -1/4, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 बार माइनस है, 7/4 इंटू 4, 7/16। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, 1। अच्छे से करेंगे, किसका व्युत्क्रम करना है, किसको क्या करना है, वो चीज अच्छे से ख्याल रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। और ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे, आंसर 30 सेकंड में कर पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दिखे, बिंदास आप इसका क्या करोगे, फैक्टर करना ही चालू करो, क्योंकि हमको मेन क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले अपन लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 13 बच्चा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। वापस 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 0, 2 अट्ठे 16। वापस 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 2 से फिर कर देंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 छक्के 12, 0, 2 दूनी 4। 2 से वापस करेंगे, 2 नाम 18, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 0, 2 एकम 2। फिर 3 से करेंगे, लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 चिक 18 और 3 सत्ते 21, ठीक है। वापस 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, 0, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 9 आ गया तो 3 से वापस कर देंगे, 3 त्रिके 9, 3 चिक 18, 3 त्रिके 9, फिर से 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये 121 है तो किसका हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। तो 2 कितनी बार आया, 5 बार, 3 कितनी बार आया, 4 बार, और 11 कितनी बार आया, 2 बार। कंपेयर कर लेंगे तो 2 5 बार किस में आ रहा है, q की पावर 5 है अपनी, 3 की पावर 4 यानी कि r की पावर 4 है, और p की पावर 2।
तो यहां से हम क्या करेंगे, q इज इक्वल्स टू नॉट 5 तो पावर है, सॉरी, q इज इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू 3, p इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करवाया है, तो 11 प्लस q की वैल्यू कितनी है मेरी 2 माइनस 2 इंटू 3, तो 11 और 2 13 माइनस 6, आंसर कितना आ गया मेरा 7, ऑप्शन 2। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लेंगे इसमें। ठीक, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो ये क्वेश्चन अपने आप में अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा क्या है कि सिंपल बोला हुआ है कि सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए, यदि उपयुक्त आंकड़ों को एक पाई चार्ट में बनाया जाए, तो जैसे ही पाई चार्ट आए तो आपको एक चीज हमेशा ख्याल रखनी है कि रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, रिक्वायर्ड मतलब जो भी क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, अब जैसे हमसे रिक्वायर क्या पूछा गया है, सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का कोण बताइए, आप त्रिज्याखंड का कोण बताइए। तो मैथमेटिक्स में इसने कितने नंबर लिए हैं 96, तो रिक्वायर्ड नंबर कितने हो गए मेरे 96, टोटल नंबर का मुझे पता नहीं, कोण मुझे बताना है डिवाइडेड बाई 360। अगर मुझे टोटल पता चल जाए तो मैं आंसर थीटा के लिए सॉल्व कर लूंगा। तो 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20, कितना बचा 2, 8 और 7 15 और 7 15 और 9 24, 24 और 8 24 और 6 30 और 8 38 और 2 40, तो टोटल कितना हो गया ये 400। करेक्ट, तो एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 360, 0 से 0 कट गया, 4 नाम 36 और ये कट गया 10 बार। ठीक है, 4 से तो काटा है हमने, ठीक है ना, नीचे 10 है, तो 9 6 54, 4 बचा 5, 9 नाम 81 और 5 86, नीचे 10 है तो 0.4, 86.4, ऑप्शन में कौन सा है आपका थर्ड। करेक्ट, कोई डाउट है तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, इसमें हमसे ये क्या कहना चाह रहा है, हमसे कह रहा है कि भाई किसी लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और उसका आयतन ये सेंटीमीटर में दे दिया हमको, बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे सेंटीमीटर में पूछा है, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना हो गया ये 120 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब बात करते हैं बेलन की, थोड़ा सा बेलन का कंसेप्ट समझेंगे यहाँ पे। तो बेलन का जो वॉल्यूम हमको है, हमको फॉर्मूले नहीं याद करने हैं, राइट, हाँ, तो हम इस सर्कल का एरिया जानते हैं, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी लेंथ कितनी है एल, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, खत्म। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू दी हुई है पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल्स टू 4620। ठीक है, तो हमको यहां से आर स्क्वायर निकालना है, तो 4620 डिवाइडेड बाई पाई मतलब 22/7 और एल मतलब 120, 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, ये 21 बार कट गया, तो 21 इंटू 7/12। ठीक है, तो 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, क्योंकि आर स्क्वायर में है तो हम इसको 7 इंटू 7 ही लिखा रहने देंगे, इसको 2 इंटू 2 लिख लेंगे, विच इज आर इक्वल्स टू 7/2। तो आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7/2। अब हमसे कह रहा है इसके कर्व सरफेस का एरिया, कर्व सरफेस के एरिया का भी फॉर्मूला हमको नहीं याद है, हम क्या करेंगे, हमको इस सर्कल का क्या याद है पेरीमीट्री, कितनी होती है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल, खत्म, सरफेस एरिया भी खत्म। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू एल, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 120, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में ही लेना है, इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, 0 12 दूनी 24 25 26, आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। करेक्ट, समझे, जल्दी जल्दी कैसे करना है, फॉर्मूले मेमोराइज नहीं करने हैं, याद रखना है, कोई डाउट है तो पूछेगा। अब इसमें हमसे ज्योमेट्री और वो सब फेस वर्टेक्स एज को लेके पूछ लिया है, हमसे कह रहा है ट्रायंगुलर प्रिज्म तो हमको ट्रायंगुलर प्रिज्म की शक्ल याद होनी चाहिए,
ट्रायंगुलर प्रिज्म की शक्ल कैसी होती है हमारी, कुछ कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, हम वापस एक और ट्रायंगल बना लेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे, ये बन गया हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब इसकी शक्ल से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो फेस कौन से होंगे, एक ऊपर वाला, मैं यहाँ पे कलर बदल लेता हूँ, एक ये वाला, बाकी के 3 होंगे ये। ठीक है, तो टोटल फेस आपके कितने हो गए, आपके 5। वर्डेसिस मतलब आपके शीर्ष कितने हो गए आपके 6, 3 ऊपर वाले ट्रायंगल के, 3 नीचे वाले ट्रायंगल के। ठीक है, आपकी एजेस मतलब साइड, साइड कितनी हो गई आपकी, 3 नीचे वाले ट्रायंगल की, 3 ऊपर वाले ट्रायंगल की, और 3 इन दोनों को कनेक्ट वाली, 3 6 9। ठीक है ना, तो टोटल एज हमारी कितनी हो गई 9। अब हम डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमको तो वैल्यू रख के देखना पड़ेगा। तो चलिए इधर वैल्यू रख लेते हैं हम आपकी, लाइक 4 इंटू एफ कितना है मेरा 5 प्लस 2 इंटू वट एज कितना है 6 माइनस 3 इंटू एज कितना है 9। तो 4 पंजे 20, 6 दूनी 12, 9 18 9 तिया 27। तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा है 20 और 12 32, 32 माइनस 27 बोले तो 5। क्या आंसर 5 है, नहीं, आंसर गलत। चलिए दूसरा देखते हैं, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 9। ठीक है, तो इफेक्टिवली 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 18 से 18 कट गया 10, ये इससे मैच कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में एक बार आंसर मिल जाए तो आगे सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, आपका मन करे तो इस क्वेश्चन में आप ट्राई कर सकते हो, बट आंसर आपका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है P इज अ पॉइंट ऑन लाइन AB एंड PQ इज अ रे सच दैट एंगल QPA इज 7x। मतलब मेरे को एक कोई लाइन दी है AB, इसमें एक कोई लाइन है, ये P पॉइंट है, ये एक कोई रे है आपकी Q, इसमें QPA कह रहा है हमसे 7x है, और QP भी हमसे कह रहा है 5x है, और हम खुद अपने आप से जानते हैं ये टोटल कितना होता है 180। बस 7x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180, तो 12x इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 15। डिवाइड कर लेंगे आप इसको। ठीक है, हमको याद रहता है लाइक 180 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आप हमेशा 15 ही आएगा। ठीक है, वैसे भी 15 इंटू 12 180 होता है, करेक्ट। तो अब हमको 8x माइनस 10 की वैल्यू निकालनी है, 8 इंटू 15 माइनस 10, तो 15 अट्ठे 120 माइनस 10 110। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर S एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि PS इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू QS है। यदि QPR 15 है तो ये का मान बताओ। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने क्वाड्रिलेटरल में अभी किया था ऊपर इसी पेपर में। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तो जगह है नहीं, चलिए यही बना लेते हैं। आपको बस एक कंसेप्ट समझना है, ठीक है। इसमें हम लोग 2 कंसेप्ट यूज करेंगे। एक कंसेप्ट जो हम यूज करेंगे वो आपका होगा कंसेप्ट नंबर 1 के एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब साइड इक्वल है, उनके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होंगे इक्वल। और दूसरा कंसेप्ट है सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन 180। कितना होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनाए तो 180। ठीक है, बस इन्हीं 2 चीजों से ये सॉल्व हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि इस पे कोई पॉइंट है S, ठीक है। अब इस पॉइंट S को हमने मिला दिया तो यहां पे जो ट्रायंगल बने आपके वो बने PQR। ठीक है, तो ये यहां पे PQ पर कोई पॉइंट हो गया आपका S, तो RS ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हमसे कह रहा है QPR बड़े वाले ट्रायंगल में कह रहा है हमसे ये 15 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये अगर 15 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ये PS के बराबर है,
ये इसके बराबर है और इसके सामने वाली भुजा है। तो एंगल आर ये जो होगा वो कितना होगा, ये भी 15 होगा, होगा ना। और ट्रायंगल इंटरनल एंगल का सम, तीसरा पॉइंट जो हम यूज करेंगे वो इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है, तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा, पी एस आर की। तो कितना कितना हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नहीं, यहाँ पे इसका पी एस आर का कितना हो जाएगा, 15 प्लस सम एक्स, ये एस वाला जो है वो 180। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका 150। तो ये एंगल जो आ गया वो कितना आ गया, 150 आ गया। करेक्ट। अब ये 150 है तो ये टोटल कितना होगा 180, तो इसकी वजह से ये कितना हो गया 30। ठीक, ये आपका 30 डिग्री आ गया। जब ये 30 है तो इस भुजा के सामने वाला एंगल ये हो गया। ठीक है, ये येलो कलर से ये हो गया और इस भुजा के सामने वाला एंगल ये हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब वापस हम अगर लगाएं तो एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है नहीं, तो ये एंगल आर और क्यू आपस में बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ आर इक्वल्स टू 180 माइनस 30। तो इफेक्टिवली 2 टाइम्स ऑफ आर इक्वल्स टू कितना हो गया 150। तो एंगल आर इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 75। तो ये हो गया 75 और ये भी हो गया आपका 75। तो अब हमसे कौन कौन सा एंगल पूछा है, 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर, मतलब ये वाला 75। तो यहां पर रख लेंगे 2 टाइम्स ऑफ 75 माइनस दूसरा पी आर क्यू। पी आर क्यू, आर को कितना होगा आपका ये वाला पूरा 75 प्लस 15 यानी कि 90। तो 150 माइनस 90 इक्वल्स टू, आंसर कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, आंसर नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 55। जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब क्या हो गया, माना उसकी कॉस्ट प्राइस था x, तो 20% की हानि का मतलब 0.8x। 0.8x इक्वल्स टू 384। तो 8.8x इज इक्वल्स टू 384 बाई 0.8, जीरो लगाएंगे तो 8 चौके 32, 6 बचा, 8 8 64, 480। क्या आ गया जी इसका कॉस्ट प्राइस। करेक्ट। और तब वह वस्तु बी को 400 पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो प्लस में लाभ हो रहा है मतलब प्लस 1.25 बाई मान लो इसको, तो उसे प्लस करने के बाद कितने पे बेच रहा है बी को 400 पे। तो y इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 1.2500। 25 पंजे 125, 25 सेकंड 25, 15 बचा, 25 सेकंड 150, 00। तो 5 से काट लेंगे, 5 से 15, 5 दूनी 10, 0। तो y इज इक्वल्स टू 320, मतलब b की वैल्यू हो गई। ये तो वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 885 पर बेच देता है, 852 पर बेचता है। तो उसे लाभ या हानि कितनी हुई, दोनों की कॉस्ट प्राइस देख लेंगे, x प्लस वाई, 320 प्लस 480, 0, 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8, 800 रुपए कॉस्ट प्राइस है। तो उसे ऑब्वियस सी बात है लाभ हुआ। 852 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 800 यानी कि 52 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100। क्यों, क्योंकि हमको परसेंट निकालना है। तो 8 से 48, 4 बचा और 8 पंजे 40, 6.5% प्रॉफिट यानी कि लाभ। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हम हर बार डिस्कस कर रखे हैं कि भाई 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत ब्यासिक दर पर 1.5 साल में 1:1.5 वर्ष में 15,000 इतना हो जाती है। तब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हम इसको कैसे ले रहे हैं 1.1.5 यानी कि 6 मंथ के रेस्पेक्ट में अगर मैं जाऊं तो ये इफेक्टिवली कितना होगा 3 होगा भाई। 6 महीने के 3 हो गए ना, 6 और 6 लाइक 1.5 साल का मतलब क्या हो गया 18 महीने। 18 महीने को 6 महीने के रेस्पेक्ट में 3 हो गया मेरा। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरा क्या है अर्धवार्षिक। तो जो भी हम आर लेंगे वो कितना होगा मेरा
अर्धवार्षिक होगा तो हम उसी से रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। अब अर्धवार्षिक जो है वो वही मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सिंपल लगाएंगे भाई, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस, अब आर जो है वो कितना है यहाँ पे, हाफ ईयरली, करेक्ट, की पावर एन, एन क्या है मेरा, टाइम है, तो कितना हो गया मेरा 15,972। कितना पैसा था पहले 15,972 से पहले, लाइक मेरा था 12,000, पहले का मतलब है इंटरेस्ट मिलने से पहले, करेक्ट। ये नीचे 100 होगा नॉट 1000, और यहां पे मेरा होगा 3 क्यों, क्योंकि मैंने 6 महीने के रेस्पेक्ट में ले लिया है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3 15972 डिवाइडेड बाई 12,000, सीधा 12 से काटेंगे, ठीक है। 12 एकन 12 बचा 3, 13 14 15, 12 तिया 36 बचा 3, 12 तिया 36 बचा 1, और 12 एकन 12 डिवाइडेड बाई 1000। आप कहोगे 1000 को मैंने ऊपर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इधर क्यू है ना पावर, तो 1 प्लस आर बाई 100, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा 1331 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1000 में से तो हमारा 10 बाहर आ गया। अब 1331 किसका होता है, आपका 11 का क्यूब रूट होता है, आपको पता होगा, वैसे भी आप पता कर सकते हो। देखिए 1331, 3 और 1 4, और 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0, यानी कि 11 से डिविजिबिलिटी है, और वैसे भी 11 इंटू 11 कितना होता है 121, इंटू 11 कर दो आप, तो 11 एकन 11 बचा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 एकन 11 और 2 13, ठीक है। तो ये 10/11, तो r बाई 100 इक्वल्स टू 11/10 माइनस 1, यानी कि 1/10, ठीक है। एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करोगे तो 1/10 आ जाएगा, तो विच इज r इक्वल्स टू 100/10, यानी कि 10%। तो जो मेरी हाफ ईयरली रेट आ गई वो कितनी आ गई, हाफ ईयरली रेट 10%, फुल ईयर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा ना। अब हमसे क्यों फुल ईयर हमने क्यों लिखा, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, फुल ईयर चाहिए ना मेरे को, उसी ब्याज दर से, उसी राशि, उतने ही टाइम, ठीक है, वही राशि, उसी उतने ही समय मतलब ये 1.5 साल, सब कुछ सेम है हमारा, लेकिन अब हमको क्या कर देना है उसको, लाइक 20% के रेस्पेक्ट में कर देना है, ठीक है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं जगह, ठीक है। तो सी आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरा 12,000, 1 प्लस, अब 1.5 साल है, तो यहां पे मैं 1 साल के लिए कितना लूंगा, यहां 20%, और बाकी का आधा साल के लिए 10%। भाई आधा साल हो गया ना, 6 महीना, 1.5 साल हो गया, करेक्ट। 1200, तो ये कितना हो गया 120/100, और ये 110/100, ठीक है। तो इफेक्टिवली ये 100 से ये दोनों जीरो उड़ गए, ये से ये दोनों उड़ गए, तो मेरा यहाँ 120 बचा, ये बचा 12, और ये बचा मेरा 11, 12 12 कितना होता है मेरा 144 होता है, तो ये जीरो आ गया मेरा यहाँ पे, इंटू 11, तो जीरो तो रहेगा, 11 चौक 44, 4 बचा, 11 चौक 44 और 4 48, फिर से 4 बचा, 11 एकूण 11, 11 और 4 15, क्या हो जाएगा आंसर 15,840। ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आंसर आपका करेक्ट है, करेक्ट। कोई डाउट है तो पूछिएगा। अब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको 57 में लाइक इफ 5x स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20x दिस फॉर्मूला हो रहा है, तो अब हमको इसमें से क्या करना है, a माइनस बी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, जब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, अब आप देखो यहाँ 5x स्क्वायर है तो y स्क्वायर कहीं है नहीं, तो a माइनस बी का स्क्वायर कहीं नहीं बनेगा, ठीक है ना। याद रखेंगे a माइनस बी का स्क्वायर कहीं नहीं बनेगा, लेकिन 5 का जो फैक्टर है वो मुझे यहाँ 20 में दिख रहा है, तो मैं एक साथ लिख लूंगा इसको, ठीक है। तो मैंने लिखा 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8y प्लस 2xy, ठीक है। ये थोड़ा सा पोजीशन बस मैंने चेंज की है, इसको इधर लिखा और इसको इधर लिखा। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूंगा 5x,
तो यहाँ कितना बचा, x माइनस 4, 5 चौके कितना हो जाएगा अपना 20। यहां से मैं ले लूंगा 2/, करेक्ट। तो इफेक्टिवली यहां पे कितना बचेगा मेरा, जैसे ही मैंने 2/, कॉमन लिया तो ये प्लस का है तो मैं पहले इसको लिख लेता हूं। तो यहां बचा x और माइनस करके ये इसमें से 2/, कॉमन लिया तो माइनस कितना बचा मेरा 4। तो इफेक्टिवली x माइनस 4 मेरा इस एक ब्रैकेट में आ गया और 5x माइनस 2/, मेरा दूसरे ब्रैकेट में आ गया। तो अब आप देखेंगे a की वैल्यू कितनी है आपकी, x प्लस a है, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया -4, करेक्ट। अब b इज इक्वल्स टू देख लेंगे हम, हमारा थोड़ा डार्क पेन ले लेता हूं यहां पे। अब देखिए 5x माइनस 2/, तो b की जगह कितना लिखा है, 5x प्लस 2/, होना चाहिए था, हमको प्लस लिया था कॉमन हमने यहाँ पे, सॉरी 5x प्लस 2/, ये प्लस कॉमन आएगा, सॉरी मैंने प्लस 2/, कॉमन लिया था, वो साइन का डिफरेंस है, तो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए 5x प्लस 2/। तो अब यहाँ पे x के साथ क्या है 5, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 5। तो a की जगह रखेंगे -4 और b की जगह -5, माइनस तो साइन की वजह से, बाकी 5 जो है आपका प्लस का है। तो इफेक्टिव आंसर कितना हो जाएगा -9। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, थर्ड, ठीक। कोई डाउट है तो पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है ए, बी और सी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे अब ए को लिख लेंगे, ए को थोड़ा कायदे से लिख लेंगे। ए है आपका x² माइनस 3x² बाई स्क्वायर। ऐसे ही हम बी को लिख लेंगे x² बाई स्क्वायर माइनस 2x²। ये देखिए x² यहाँ है, x² यहाँ है। ऐसे ही सी को लिख लेंगे हम लोग 3/² और 4×3 x² बाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब हमने तीनों को यहाँ एक एक करके लिख लिया, अब सी जो है वो माइनस का है, तो माइनस का सी करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -c इज इक्वल्स टू -3/² प्लस 12x² बाई स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं एक साथ ही ऐड करूंगा। अब इन तीनों को मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये -c मैंने बाई डिफॉल्ट लिख लिया नीचे रेड पेन से, तो x² के साथ -2x² ऐड हुआ, तो बचा कितना माइनस का x², ठीक है। अब x² बाई स्क्वायर के साथ माइनस का 3x² बाई स्क्वायर और प्लस का 12x² बाई स्क्वायर, तो 12 और 1 13x² बाई स्क्वायर माइनस का 3, यानी कि माइनस प्लस का 10x² बाई स्क्वायर। ऐसे ही बाई स्क्वायर में से कितना बचेगा, माइनस का 3/², ठीक है ना। तो ये माइनस का 3/² बचा। अब इसका कंपैरिजन कर लेंगे, तो ये क्या लिखा है p, तो p इज इक्वल्स टू -1, q 10 और r माइनस का 3, ठीक है। तो 5 टाइम्स ऑफ -1 प्लस 10 माइनस टाइम्स ऑफ -3, तो -5 प्लस 10 प्लस 3, ठीक है, यानी कि प्लस का 5 और 3 8। ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, फोर्थ। ऑप्शन नंबर 58 का आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से हमको क्या करना है, 2, 3 और 11 से विभाज्य देखना है। तो सबसे पहले अपन किससे देखेंगे, 11 से। 11 से कैसे देखते हैं, इवन और ऑड प्लेस देखते हैं और दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अब यहाँ पे इवन और ऑड में 8 + 4 कितना लिखा है 12, 8 + 4 12, और 12 - 12 कितना हो गया आपका 0, तो ये डिविजिबल है 11 से। 9 और 1 10, 8 और 2 10 -0 मतलब इक्वल्स टू 0, दोनों को माइनस किया। 9 और 2 11, 6 और 1 7, 11 में से 7 गए तो 4, कुछ बचा तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन सीधा ही आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 और 3 9 और सॉरी 9 और 3 12 और 6 और 6 12, तो ये डिविजिबल है। तो ये 11 से हमारे 3 डिविजिबल निकले, यानी कि सी जिस ऑप्शन में हो वो ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। हमने डायरेक्ट एक ऑप्शन क्या किया, हटा दिया, मतलब 30 सेकंड में हम कैसे आंसर करेंगे वो हमको देखना है। अब हम पे ए, बी और डी के सारे ऑप्शंस हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 का देखेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो देख लेते हैं, 8 और 4 12 और 8 और 4 12 24, 24 3 से डिविजिबल है। 8 और 9 और 1 10, 8 और 2 10 20, 20 डिविजिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। और 12 और 12 24, तो ये भी डिविजिबल है। तो अपने पास सिर्फ ए और डी बचा। अब जिस ऑप्शन में ए और डी हो वही आपका फाइनल आंसर होगा।
ये हो गया आपका 30 सेकंड में आंसर। कोई डाउट है तो पूछिएगा। अब इस क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन में अब हमको जब तक x की वैल्यू नहीं होगी और इसमें रखेंगे नहीं, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है तो इनको सबसे लास्ट में सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऊपर का ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। हमसे ऊपर के ब्रैकेट में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है x+1 माइनस, अब हमने माइनस साइन के साथ ही खोल दिया ऊपर का ब्रैकेट, तो 3 - 5x, ठीक है। तो ये माइनस का 2x है तो यहाँ पे प्लस का x है तो सिर्फ -x बचेगा, माइनस का 3 बचेगा तो 3 - 5x, ये किसके बराबर है 1/23। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का 23x हो गया, माइनस का 23 × 3 69 हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि 3 3 के 9 और 3 दूनी 6, ये 3 - 5x, क्योंकि एक से ही मल्टीप्लाई होना है। अब 23x को मैं उधर ले गया और 3 को इधर ले आया, -69 - 3 माइनस का 5x प्लस का 23x, ये इधर आएगा तो साइन चेंज हो गया इसका। अब 23 में से 5 गया तो कितना बचा हमारा 18, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 18x और ये कितना हो गया माइनस का 70 71 72, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, लाइक x = मेरा कितना हो गया माइनस का 72/18, 18 9 दूनी 18, 9 8 72 और 4, तो x = 4, ठीक, माइनस का 4, नॉट 4 माइनस का 4, करेक्ट। अब एक एक करके इनकी वैल्यू रख लेंगे, तो 5 × 4 दूनी 8, माइनस का 8 प्लस का 1, ठीक है, और 3 माइनस का 4 प्लस का 1, यहाँ पे कितना बचा माइनस का 3, 3 3 के 9, माइनस का 9 बचा, और ये कितना हो गया 7, माइनस का 7 5 35, माइनस का 35। तो ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं नहीं है, ठीक है। अब दूसरे में रखते हैं 3, ठीक है, 2 × -4 + 1, ठीक है, और तो कितना हो गया इक्वल्स टू, यहां पे भी रख लेते हैं -4 + 3, ठीक है। तो इसमें से कितना हो गया 3 4 दूनी 8, माइनस का 8 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 7, और 4 और 3 7, यानी कि ये कितना हो गया 4 में से माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1, ठीक है। तो 7 या 21, ये हो गया माइनस का 21 और ये हो गया माइनस का 2, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका गलत हो गया, ठीक है नहीं। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है 3 2 × -4 + 3 5 -4 + 1, तो 3 टाइम्स ऑफ 4 दूनी 8, माइनस का 8 + 3 5 टाइम्स ऑफ -3, तो 8 में से गया तो माइनस का 5 बचा, 5 या 15, माइनस का 15 और 5 या 15, माइनस का 15, ये आपस में क्या हो गया मैच हो गया। अब फोर्थ आपका मन हो तो ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आंसर आपका कौन सा हो चुका है 3rd, ठीक है। इन सारी क्वेश्चंस में कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगे तो फील फ्री टू आस्क, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट लाइक सब्सक्राइब, और वो आजकल हाइप का ऑप्शन आ रखा है, प्लीज डू इट, प्लीज हेल्प, थैंक यू।